तो ये देखिए, मैं आपसे अक्सर कहा करती थी ना कि मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी जंगल में चली जाऊँ और वहाँ पर अपना घर बना लूँ। आज दिखाऊँगी। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला की रहमतों के शुक्र के साथ और बीमारियों से पनाह की दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। और जनाब आली स्कर्दू की आज एक और सुबह को मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम कहाँ जाने वाले हैं ज़रा मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो हमारी डेस्टिनेशन है, आज जो व्लॉग में मैं कवर करूँगी वो कौन कौन सी जगह हैं। तो जनाब आज हम लोगों ने जहाँ पर जाना है उसका नाम है मंटोका वाटरफॉल और कटपाना। तो ये सारी जगह मैं आपको सैर करवाऊंगी और आई होप आप मेरे साथ एंजॉय करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जनाब जी, क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हम लोग जो गुजर रहे हैं जनाब, ये जो आप देख रहे हैं ये कोल्ड डेजर्ट है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आगे आप देखें तो मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ कोल्ड डेजर्ट किस तरह का दिखता है दूर से। पास भी जाके दिखाऊंगी। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है सरफरंगा के करीब डेज़र्ट। अभी मैंने अलग से एक व्लॉग बनाना है जिसमें मैंने आपको कोल्ड डेज़र्ट की सैर करवानी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको कोल्ड डेज़र्ट क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आमतौर पर डेज़र्ट्स बहुत गर्म होते हैं, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ में जब हम आते हैं तो ये डेज़र्ट्स बहुत ज़्यादा ठंडे इसलिए होते हैं क्योंकि शुमाली इलाका जात का मौसम हमेशा ठंडा रहता है। ये जो पहाड़ आप लोग देख रहे हैं इसे देख कर मैं हैरान रह गई क्योंकि ये रेत के पहाड़ हैं। ये सारा का सारा कोल्ड डेजर्ट है स्कर्दू का। बहुत कम पौधे आपको नज़र आएंगे यहाँ पे और पहाड़ बिल्कुल खुश्क हैं। बीच में दरिया गुजर रहा है। ये जनाब जो आप देख रहे हैं ये इंडस रिवर है साथ साथ, और बीच में सिर्फ रेत ही रेत है। पूरा का पूरा खूबसूरत डेजर्ट, इसीलिए इसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है कि आमतौर पे रेगिस्तानी इलाके जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, लेकिन ये स्कर्दू में वेदर की वजह से और अल्लाह ताला की कुदरत आप देखें कि वो सामने आपको जो नज़र आ रही है मिट्टी है प्रॉपर तरीके से जो दरख्त उगाती है, प्रॉपर मिट्टी जो ज़खेज़ मिट्टी होती है। और ये आप जो देखें तो ये बिल्कुल आपको एकदम वो नज़र आएगा। और ऊपर अगर आपको पहाड़ नज़र आए तो पहाड़ भी बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ड्राई। और पाकिस्तान का फ्लैग भी, वाह। मैं पहले समझा करती थी कि जो पत्थर होते हैं वो टूट टूट के रेत बन जाते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि पूरे स्कर्दू के पहाड़ रेत से भरे हुए हैं जो दरियाओं में बहते हैं। अभी मैंने आज के व्लॉग में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखानी है कि आई प्रॉमिस कि आप लोग मुझसे ये कहेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी थी। आपने सिर्फ मेरे साथ एंड तक रहना है। ये जो ग्रीन वैली आपको नज़र आ रही है इसको कहते हैं खरमंग ज़िला, यानी स्कर्दू के अंदर तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पे जाके आती है पहले मंटोका वाटरफॉल। लेकिन रास्ते में ये जो आप देख रहे हैं ये खरमंग का इलाका है और ये इतना ग्रीन इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ पर रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। अभी जनाब मैं खेतों में खड़ी हूँ। यहाँ के ये खरमंग का ज़िला है, स्कर्दू के अंदर खरमंग। और खरमंग जो एरिया है, आमतौर पर स्कर्दू इतना ग्रीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर लश ग्रीन, यानी कि दरख्त बहुत सारे हैं, खेत बहुत हैं, लोग बहुत रहते हैं। और यहाँ पर अगले महीने से बर्फ़ पड़ जाएगी और 4 महीने के लिए ये एरिया बंद हो जाएगा। और 4 महीने जो एरिया बंद रहेगा और बर्फ़ की तह जम जाएगी तो ये लोग अपने घरों के अंदर ही चीज़ों को सुखा रहे हैं अभी से ड्राई करके, ताकि ये 4 महीने वो सब कुछ खा सकें और इनके माल मवेशी खा सकें। चले आए मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये जो है ना, जो है निकालना। ये जौ है। हाँ। और अच्छा, और जौ से जौ का आटा खाते हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, ये मुर्गी खाते हैं ना। अच्छा, ये मुर्गियों के लिए है। ओके, अच्छा, मुर्गी और गाय भी खाती है। ये आटा बना है, इसका आटा बना के। अच्छा, ये देखें। ओके, ये मुर्गियां कहाँ से लेते हैं आप लोग? बस एक चीज़ खिलाते हैं ना। और ये जो लकड़ी आप काट रहे हैं ये सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे? सर्दी के लिए जमा करेगा। अच्छा, और ये जो ग्रीन ग्रीन है ये क्या है? ये बैल बकरी के लिए चरा अच्छा काट के लगाने का। अच्छा, और ये देखें ये पूरा सर्दियों का इंतज़ाम हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने पूरी सर्दी अपने घरों के अंदर रहना है और चीज़ों को सुखा के ये उसे
खाएंगे। ये देखें, ये सारा जौ है। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, ये इन्होंने पत्ते सुखाए हुए हैं, जो आई थिंक ये जानवरों का चारा होगा। और ये भी कुछ सुखाया हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं है क्या चीज़ है। ये जौ ही है। जौ जो है ये पहले ऐसी होती है और फिर इसको छांट के तो ये लोग इस तरह से सुखा के अपनी मुर्गियों का चारा बनाते हैं। सोचें इनकी मुर्गियाँ कितनी ऑर्गेनिक और कितनी ज़बरदस्त मुर्गियाँ हैं। मतलब ये मुर्गी खाने से जितनी ताकत मिलती होगी किसी चीज़ से नहीं मिलती होगी। आपको दिखाती हूँ शलजम, जो यहाँ के लोग खाते हैं। और शलजम बड़े टेढ़े मेढ़े से हैं, पहाड़ों की तरह के। आए दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये सारे शलजम हैं और शलजमों का ज़रा साइज़ चेक करें। ये देखें कैसा शलजम है ना। ये पूरी सर्दी ये लोग यहाँ पर खाएंगे जी। तो जनाब, आपको पीछे शोर सुनाई दे रहा है। ये शोर नहीं है, ये सुरीली आवाज़ है, सिर्फ दरिया की नहीं बल्कि ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं मंटोका वाटरफॉल। मंटोका वाटरफॉल जो है ये खरमंग ज़िले के अंदर आता है और स्कर्दू से तकरीबन हम 2-2.5 घंटे के रास्ते पे आए हैं। तो फिर ये खूबसूरत जगह जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए आइए, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा जो है वो मुझे महसूस हो रही है। आप वो महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मेरी अल्फाज से शायद आपको समझ आए कि यहाँ पे कितनी खूबसूरती है। चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ मंटोका वाटरफॉल। आपने देखा होगा कि वाटर थेरेपी लोग करते हैं, यानी कितनी भी टेंशन में हो, पानी के शोर की आवाज़ सुनते हैं तो एकदम कूल एंड काम हो जाते हैं। और यहाँ पर आकर जो सुकून मिलता है, जो पानी की आवाज़ें आती हैं, खूबसूरत यहाँ पर बर्ड्स नज़र आते हैं, नीचे आपको बहते हुए नदी नाले नज़र आते हैं। क्या खूबसूरती यकीन करें होती है कि अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। और जब मंटोका वाटरफॉल के बिल्कुल करीब चले जाते हैं तो इसका ठंडा ठंडा पानी जब आपके फेस के ऊपर गिरता है तो यकीन करें वो ठंडक आपको कभी दुनिया का कोई महंगे से महंगा एसी भी नहीं दिला सकता। यूँ दरिया क्रॉस करके उस तरफ जाने के लिए मुझे वो जो ब्रिज है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मंटोका वाटरफॉल जो है ये तकरीबन 180 फीट बुलंद है, यानी कि 55 मीटर। और यहाँ तक बिल्कुल करीब पहुँचने के लिए पहले तो मैं सामने से आपको दिखा रही थी, इस छोटे से ब्रिज के ऊपर जो लकड़ियों का बनाया हुआ है यहाँ से गुजर के जाना पड़ता है। अब इससे पहले कि मैं सामने मंटोका पे जाती, रास्ते में ये खूबसूरत येलो कलर के फ्लावर्स और येलो कलर की बटरफ्लाइज मुझे नज़र आ गई। और येलो तो आपको पता है वैसे ही मेरा फेवरेट है, और ये कैसे हो सकता है कि मैं बटरफ्लाइज़ के साथ खेलती ना। इसलिए मैं यहाँ पे जगह जगह जनाब बटरफ्लाइज़ ढूंढने लगी। उनके साथ जब मेरा दिल भर गया तो फिर मुझे याद आया कि आप लोगों के लिए मुझे भी मंटोका वाटरफॉल भी दिखानी है। तो ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। और आपको मज़े की बात बताऊं कि मुझे यहाँ पे पता चला कि जिसकी ये ज़मीन थी उसने ऊपर के दरिया को कट लगा के इसे और बड़ा कर दिया। यानी कि मंटोका वाटरफॉल बिल्कुल नेचुरल वाटरफॉल नहीं है, बल्कि ऊपर की साइड से गुजरते हुए दरिया को कट लगा के नीचे के दरिया के साथ मिलाया गया है। तो कसम खा के कहती हूँ कि यहाँ आकर मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं वापस जाऊँ। आप खुद सोचें एक इंसान को ज़िंदगी में क्या चाहिए होता है। इंसान को ताज़ा शफ़ाफ़ पानी, खाना और बर्ड्स और नेचर मिले, तो इससे बढ़कर उसे और क्या चाहिए। क्या आप मुझे बताएं, इतनी खूबसूरत जगह पे आने के बाद आपका दिल चाहेगा कि आप वापस जाएं? ये ज़रा मैं यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा फ़ोटो शूट करा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी तो आफ्टर ऑल बनानी है ना। और साथ में ये जो ऊपर से पानी की फुहार आ रही थी ना, ये इतनी ज़बरदस्त थी। और ये इतना, मैं क्या अल्फाज बोलूँ, बस मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर जनाब डक्स ने मुझे बुला लिया, और इन डक्स को इनको देखकर ना मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि बस काश, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी बहनें हैं मैं भी एक डक हूँ और मैं भी इनकी साथी हूँ, और बस मुझे यहीं पे रहना है, यहाँ का ठंडा पानी पीना है और यहीं पर रहकर घर बनाना है। तो यहाँ पर ये डक्स मेरी बड़ी अच्छी दोस्त बन गई थी, मुझे कुछ भी नहीं कह रही थी। यहाँ मेरा दिल चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शरारतें करूँ, इसलिए थोड़ा पानी आपके ऊपर भी फेंक दिया। यहाँ बस इनको देखने का दिल चाह रहा था, इसलिए मैं काफ़ी देर तक इनको देखती रही।
और ये है वो ड्रीम हाउस जिसका मैं जिक्र कर रही थी, लेकिन जनाब ये मेरा नहीं है, एक दिन मेरा ज़रूर होगा। और जनाब ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये क्या है? ये है जी ट्री हाउस। और मैं मंटोका वाटरफॉल के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। ये बिल्कुल मंटोका वाटरफॉल के सामने उसकी फेसिंग पे उन्होंने बनाया है। और इसकी एक रूम की जो बुकिंग है वो 15,000 रुपये से शुरू होती है। ये जो आप इतना प्यारा मंटोका वाटरफॉल के सामने देख रहे हैं ट्री हाउस, जो कि पूरे जीबी में आपको कहीं नहीं मिलेगा, मंटोका वाटरफॉल के सामने ये बनाया है इन लोगों ने। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यूनुस नाम है। यूनुस साहब आपने ज़रा ऊंची बोलना है। वालेकुम अस्सलाम। इसका आइडिया कैसे आया? ये आइडिया हमारा बॉस मुस्तफ़ा साहब इसका ओनर है, इन्होंने ये आइडिया चलाया और ये ट्री हाउस बनाया है। और पूरा पाकिस्तान में ये ट्री हाउस दरख्त के ऊपर कहीं पर नहीं है। तो माशाल्लाह से इसका ओपनिंग 2-3 दिन से ओपनिंग भी हुआ था और बुकिंग भी हो गया। ओपनिंग के दूसरा दिन से बुकिंग शुरू हो गया। अच्छा। तो सिर्फ आज खाली है, कल से फिर इसकी बुकिंग शुरू है। और इसका जो एक कमरा है वो कितने में दे रहे हैं? इसका एक कमरा 15,000 रुपये जाएगी। 15,000 रुपये में आपको एक कमरा मिलेगा। अगर मेरा नाम लेकर आप यहाँ पर आएंगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए। तो चले आए, मैं आपको रूम की सैर करवाती हूँ। ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया है और मैं इसको महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं एक दिन ज़रूर बनाऊँगी। जनाब मैं आपको रूम दिखाती हूँ। रूम में एंटर होते ही आपको डबल बेड नज़र आएगा। इसकी छत देखें, बिल्कुल कॉटेज शेप में बनी हुई है। सामने आपको ये रोशनदान टाइप है और इसके आगे जाली नहीं बल्कि कपड़ा लगा हुआ है। कर्टन्स और यहाँ पर जाए नमाज भी पड़ा हुआ है। और ये देखें ज़रा, खूबसूरत डबल बेड, टॉवल्स, ट्रेडिशनल स्टाइल का कारपेट और सामने एक ट्रेडिशनल सा टेबल। और अब मैं आपको कर्टन हटा के दिखाती हूँ। और सामने मंटोका वाटरफॉल, वाओ। और मैं आपको सारा दिखाती हूँ कि किस तरह का है जनाब। बड़ा ही खूबसूरत है और ये सारा इन्होंने लकड़ी के साथ बनाया है। देखें ज़रा, यहाँ आपको मंटोका वाटरफॉल नज़र आ रही है और यहाँ पर आपको पूरा ट्री हाउस नज़र आ रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि इन्होंने ट्री हाउस के नीचे किस चीज़ की सपोर्ट दी हुई है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा देखिए, ये देखें जनाब, मैं आपको इसके बिल्कुल नीचे आके दिखा रही हूँ। तो इसके नीचे जनाब दरख्तों की सपोर्ट है। ये देखें, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़ा सा ख़तरनाक भी लग रहा है। यहाँ से मेरा आने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि पानी की जो मेस्मराइजिंग आवाज़ थी वो और यहाँ के बर्ड्स, यहाँ का माहौल। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार आज की रात मैं यहीं रुक जाती हूँ। तो आज की रात मैं यहीं रुकूंगी मंटोका वाटरफॉल के सामने। और ये कर्टन पीछे करके पूरी रात मुझे चांदनी रात के अंदर बाहर मंटोका वाटरफॉल की आवाज़ें सुनाई देंगी और सुबह सुबह मैं यहाँ से बैठकर नाश्ता करूँगी और साथ में देखूंगी यहाँ के खूबसूरत बर्ड्स। और ज़रा ये तो देखें, दरख्त किस तरह रूम के अंदर से बाहर निकल रहा है। वाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसी खूबसूरत जगह हो और यहाँ पे गर्मा गर्म पकोड़े और चिप्स ना खाए जाएं या चाय ना पी जाए, ये कैसे हो सकता है। मंटोका वाटरफॉल के सामने बैठ के मैंने ऑर्डर कर दिया है। अभी थोड़ी देर में बस मेरा ऑर्डर आ जाएगा और मैं चिप्स और पकोड़े अपने इंजॉय करूँगी। ये है जनाब मेरी चेयर और टेबल, जो कि इन्होंने स्पेशली मेरे लिए लगाया है क्योंकि वो मुझे पहचान रहे थे भाई। और ये प्रोटोकॉल मिला है सामने मंटोका वाटरफॉल के। आती हूँ, यहाँ पे फ़िशिंग भी हो रही है जनाब, फ़िश पकड़ रहे हैं यहाँ के मकामी लोग, ट्राउट मछली।
और इसे मैं आप लोगों के लिए कैप्चर कर रही थी। ये जो साहब है, इनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों ने मुझे बताया है कि ये भी यहाँ के मकामी हैं और ख़ास तौर पे महारत रखते हैं ट्राउट मछली पकड़ने में। ट्राउट मछली के बारे में मैं आपको बताऊं कि आमतौर पे फार्म की फ़िश जो आपको खिलाई जाती है वो सही ट्राउट मछली शायद नहीं होती। असली मछली का मज़ा तो तभी आता है जब आप उसे दरिया में से पकड़ के खाते हैं, और ट्राउट मछली हमेशा पानी के बहाव के ऑपोजिट चलती है। ये जनाब चाय आ गई है हमारी, फ्राइज़, चाय और मैं। वाटरफॉल के नीचे खड़े हो के काफ़ी सर्दी लग रही है, इसलिए गर्मा गर्म चिप्स और चाय का तो अपना ही मज़ा है। अभी तक मैंने जितनी जगह देखी हैं स्कर्दू में, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे सोक वैली पसंद आई थी, और उसके बाद जो अब मुझे उससे भी ज़्यादा पसंद आई है वो मंटोका वाटरफॉल है। और पहले मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सोक वैली में अपना घर बनाऊं, और अब मेरा दिल चाह रहा है मैं मंटोका में बनाऊं। और अब मैंने ये फ़ैसला किया, पहले मैं सारा स्कर्दू देख लूं, उसके बाद मैं सोचूंगी मैंने कहाँ पर शिफ्ट होना है। जनाब दिल नहीं करता शहरों में जाने को, यहाँ की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ऑर्गेनिक लाइफ है और लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर लाइफ है यहाँ पर। तो अब बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी जो इससे पहले शायद आपने ना देखी होंगी ना सुनी होंगी। क्या आपने इससे पहले पाकिस्तान स्कर्दू के अंदर ऐसा ट्री हाउस देखा था? नहीं देखा था ना, मैंने आपको सैर करवाई है। और ये जो मैंने आपको जगह दिखाई है मंटोका, यहाँ पर आप कभी आना मत भूलिएगा। और मेरी आपको सजेशन ये है कि जब भी कभी स्कर्दू का प्लान बनाएं तो कभी भी बाय रोड मत आइएगा। अगर आप सही मानों में इंजॉय करना चाहते हैं तो बाय एयर ही आइएगा। और बाय एयर आने के लिए आप लाहौर से भी फ़्लाइट ले सकते हैं और इस्लामाबाद से भी फ़्लाइट ले सकते हैं। पर पर्सन आपके जो पैसे हैं वो 13,500 रुपये से लेकर 17,500 और 15,500 तक हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आइंदा बहुत सारे एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। अल्लाह निगहबान।